हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता शर्मा आज आपको डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी। बाल विकास का अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी। बाल्यकाल मनुष्य के जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। इस काल में बालक का पालन पोषण और शिक्षा काफ़ी महत्व रखती है। बाल विकास के क्षेत्र में गर्भाधारण अवस्था से युवा अवस्था तक मनुष्य की सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित हैं। इस अवस्था में सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें दो शाखाओं का निर्माण हुआ है, जिन्हें बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान कहा गया है। अब मैं इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगी। चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान। इसका मीनिंग, बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल प्लस मनोविज्ञान। बाल का अर्थ बालक से है। बालक की श्रेणी में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की आयु के बच्चे आते हैं। मनोविज्ञान का अर्थ मन के विज्ञान से है, अतः बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य बालक के मन का अध्ययन करने से है। एक बार फिर आपको बताऊंगी इसका मीनिंग। बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल प्लस मनोविज्ञान। बाल का अर्थ बालक से है। बालक की श्रेणी में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की आयु के बच्चे आते हैं। मनोविज्ञान का अर्थ मन के विज्ञान से है, अतः बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य बालक के मन का अध्ययन करने से है। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। क्रो और क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। क्या है? बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। इसके एक और डेफिनेशन, टुडे द मेजर एम्फेसिस इन चाइल्ड डेवलपमेंट इज ऑन डिस्कवरिंग द characteristics changes in appearance, behavior, interest and goals as the child passes from one developmental period to another. In addition, child development attempts to find out when these changes occurs normally, what is responsible for them and whether they are individual or universal. आज बाल विकास में मुख्य बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों तथा लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में साथ ही साथ यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, किसके कारण होते हैं और यह व्यक्तिगत है या सार्वभौमिक। अब मैं इसके अकॉर्डिंग टू हरलॉक, ये हरलॉक के अनुसार इसकी डेफिनेशन थी। अब स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, अब मैं बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में बताऊंगी। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन विस्तृत है, जैसा कि बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था के समस्त आयामों का अध्ययन कराता है। निश्चित ही अध्ययन के क्षेत्र में विविधता है। बाल मनोविज्ञान को मुख्य चार आयाम, बाल मनोविज्ञान मुख्यतः चार आयामों में इसका अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट, बालक के विकास के क्रम में आने वाली विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। सेकंड, बालक के विकास के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन। थर्ड, बाल विकास के प्रभावी क्षेत्रों का अध्ययन। फोर्थ,
बालक में पाई जाने वाली असमानताओं एवं विशिष्टताओं का अध्ययन। अब मैं आपको इसका फर्स्ट टॉपिक बताऊंगी, बालक के विकास क्रम में आने वाली विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। बालक के विकास को अच्छी प्रकार समझने के लिए बाल मनोविज्ञान वैज्ञानिकों विशेषज्ञों ने विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित कर दिया है। अवस्थाओं से तात्पर्य बाल विकास में परिवर्तन की श्रेणी। प्रत्येक अवस्था अपनी पहले वाली एवं आने वाली अवस्थाओं से भिन्न है। विकास की अवस्थाओं को बाल मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार विभाजित किया है। फर्स्ट, गर्भ अवस्था। सेकंड, नवजात काल। थर्ड, शैशवावस्था। फोर्थ, बाल्यावस्था। फिफ्थ, किशोरावस्था। गर्भावस्था से लेकर 9 माह तक की अवस्था गर्भावस्था कहलाती है। नवजात काल, जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की अवस्था नवजात काल अवस्था कहलाती है। शैशवावस्था 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि है। बाल्यावस्था 2 वर्ष के बाद 12 वर्ष तक की अवधि है। किशोरावस्था 12 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था है। गर्भावस्था से लेकर 9 माह तक की अवस्था। नवजात काल, जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की अवस्था। शैशवावस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवधि। बाल्यावस्था 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवधि। किशोरावस्था 12 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवधि। सेकंड टॉपिक है इसमें बालक के विकास के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन। विकास परिवर्तनों की श्रृंखला है तथा परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ चलते रहते हैं। परिवर्तन से ही बालक को परिपक्वता की ओर ले जाते हैं। बाल मनोविज्ञान ने परिवर्तनों के क्षेत्र को इस प्रकार विभाजित किया है। फर्स्ट, शारीरिक विकास। सेकंड, क्रियात्मक विकास। थर्ड, संवेगात्मक विकास। फोर्थ, मानसिक विकास। फिफ्थ, सामाजिक विकास। सिक्स, भाषा का विकास। 7, नैतिकता का विकास। ये मैं इसको मैं आगे जब डेवलपमेंट पढ़ाऊंगी आपको इसमें इसका पूरा विस्तार से बताऊंगी। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी बाल विकास के प्रभावी क्षेत्रों का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान न केवल विकास की अवस्था एवं क्षेत्रों का अध्ययन कराता है, अपितु जिन कारकों से विकास में असमानता विविधता पाई जाती है उन कारकों का भी अध्ययन कराता है। इसमें फर्स्ट है वंशानुक्रम तथा वातावरण। सेकंड है परिपक्वन एवं सीखना। सेकंड है परिपक्वन एवं सीखना। थर्ड है पोषण। फोर्थ है संस्कृति। फिफ्थ है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। फोर्थ हेडिंग है आपकी इसमें बालकों में पाए जाने वाली असमानताओं एवं विशिष्टताओं का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान बालकों में पाई जाने वाली असमानताओं और विशिष्टताओं का भी अध्ययन कराता है, जैसे बाल अपराध, मानसिक रोग, भाषा का दोष, विशिष्ट बालक, कुसमायोजित बालक, समस्यात्मक बालक। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका विकासात्मक मनोविज्ञान। आधुनिक समय में विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में इस प्रकार कहा गया है कि इसमें गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत होने वाले विकासात्मक एवं हासात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर यह ध्यान रखने योग्य ये तथ्य है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में केवल विकासात्मक पक्षों का ही अध्ययन नहीं होता बल्कि समय समय पर होने वाले ऐसे परिवर्तनों का भी अध्ययन किया जाता है जिसका स्वरूप विकासात्मक नहीं होता। बालक में योग्यताओं एवं कौशलों में विकास के साथ साथ कुछ योग्यताओं का भी ह्रास होता रहता है। इन ह्रासात्मक परिवर्तनों का अध्ययन भी विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक, अब आपकी इसकी एक डेफिनेशन है हरलॉक के अनुसार। विकासात्मक मनोविज्ञान
मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मानव प्राणियों के गर्भाधान से मृत्यु तक के विकासों का अध्ययन कराता है। आज आपको मैंने ये पूरा टॉपिक चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, इसका मीनिंग, इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इसके स्कोप के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी। आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।